मरा हुआ है कि जिंदा है? जिंदा जाओ देख। किस साइड बैठा होगा, क्या बैठा होगा, कुछ पता ही नहीं चलता। इस जगह पे आने की किसी की हिम्मत नहीं होती। वो किधर भारी खैराना तुम दई। 13 साल में शादी होगी। हाँ। इसको चक्कर आ गया, देखो नीचे गिर गई। वो आपको कभी और बताऊंगा। ऐसे खाते हैं हम ककड़ी, और ये है पहाड़ी लाइफस्टाइल। डर डर के काटना पड़ रहा है कि आधे के आधे भी नहीं होते। इतनी तेज धूप से मेरा सर झंझन आ गया। तो 1 किलो की कीमत कम से कम 30 से 40 रुपए है। ओहो, तब गया पूरा। खेतों में फेंकने के काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे पड़ जाती है बर्फ। सांप दिखा हमें। मरा हुआ है कि जिंदा है? जिंदा जाओ देख। सांप है, देखो आपको दिख रहा होगा शायद वो सांप। देखो मोटा देखना। ये देखो उसकी पूंछ, ये जा रहा है नीचे, जमीन में जा रहा है, जमीन में। चला गया अंदर चला गया। तो उसकी सिर्फ पूंछ ही पूंछ दिखाई दे रही है, शायद वो दिखाई दिया ना। जूम करके देख लेना बाद में। ये उसकी पूंछ है, वो नीचे चलेगी। उसने ऐसे गोल झुंड बना लिया अपना। और अगर इसमें ऐसे में किसी का पैर आ जाए उसके नीचे तो सीधा काट ही ले उसको। अच्छा वो तो जस्ट अभी हमें नीचे की साइड दिखा सांप। और देखो कैसे काम करना पड़ता है झाड़ियों के नीचे। और इतनी झाड़ियों के नीचे पता भी नहीं चलेगा कि कोई सांप भी बैठा है। और ऐसी जगह से हमें घास भी काटनी पड़ती है। किस साइड बैठा होगा, क्या बैठा होगा, कुछ पता ही नहीं चलता। आराम से काटना भावना। जस्ट अभी हमें एक बहुत बड़ा सांप मिला, बहुत बड़ा, कम से कम 3 फीट का तो होगा ही। जब तक मैंने वीडियो बनाना शुरू किया वो बहुत नीचे जा चुका था, छेद के अंदर जा चुका था। फिर चाची ने उसको पत्थर मार के उसको डराया तो वो दूसरी साइड भागा। लेकिन सांप का जो रंग था बिल्कुल ऐसे रंग का था, इस ब्राउन रंग के जैसा। तो इसलिए वो वीडियो में क्लियर नहीं आया होगा, लेकिन हमें भी दिखाई नहीं दिया, बहुत टाइम बाद दिखाई दिया। और बहुत ही ज़्यादा लंबा सांप था। तो पहाड़ों में ये दिक्कत होती है कि घास बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। देखो इतनी ज़्यादा बड़ी घास है कि वहाँ पे दिखाई नहीं दे रही चाची। तो चाची की कमर से ऊपर घास है और फसल है, तो उसके नीचे कहीं भी बैठा हो, हमने पैर रख दिया गलती से तो वो काटने को आ जाता है। तो बस कुछ भरोसा नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पे। अब डर लग रही है ना आपको? तो यही दिक्कत है, जब तक सांप नहीं दिखा था तो बहुत आराम से काट रहे थे ये लोग। और जैसे ही सांप दिखा उसके बाद अब डर डर के काटना पड़ रहा है। हमारे ही गांव के कई लोगों को सांप ने काटा हुआ है ऐसी खेतों में काम करते हुए। मैं नहीं चाहता कि किसी और को काटे। स्टार्टिंग में मैं कई वीडियो से आपको कहता हुआ आ रहा था कि सांप दिख सकता है, सांप दिख सकता है। इतनी बड़ी बड़ी घासें हो गई, इतनी बड़ी बड़ी घासें हो गई, और फाइनली इतनी बड़ी घास में उस साइड पर हमें दिख ही गया। मैं तो वैसे भी किनारे की साइड ही चल रहा था, वो तो चाची को दिख गया। तो यहाँ पे मंडवा, झुंगर और खेत में काम करने के लिए जिगरा चाहिए, जिगरा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कीड़े हैं, बहुत सारे। और सबसे ज़्यादा डर सांप का होता है। तो इतना क्वाद निकाल दिया? तो घास भी काट ली चाची? थक गए ना? ये थक गई, देखो थक गई, थक गई। इतनी तेज धूप में। ले छाता पकड़, छाता पकड़। या मम्मी निकलना, मैं निकलना। यहाँ पे हम लोग आराम कर रहे हैं थोड़ा, और चाची लोग कर रही है मेहनत। थक गई है ना तू? कितना सर दर्द हो रहा है? तो ऐसे धूप में काम करके थक जाते हैं, सर दर्द हो जाता है। कसम से बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मैं तो कुछ काम भी नहीं किया यहाँ पे, कुछ भी नहीं किया। इतनी तेज़ धूप से मेरा सर झंझन आ गया। तो सोचो इन लोगों का क्या हाल हो रहा होगा जो उतनी देर से काम कर रहे हैं। जैसे ये थक गई, और चाची लोग तो अभी भी लगी हुई है, अभी घास भी काट रही है, और सब लेके भी जाएगी घर तक। उसके बाद खाना वाना भी बनाना है हम लोगों के लिए। तो दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है। और अभी तो शुरुआत है इस महीने की, यानी कि सबसे ख़तरनाक महीने की। और दिन भर ऐसे ही लगे रहना इस तपती हुई धूप में। सबसे ज़्यादा गर्मी अगर किसी महीने में होती है पहाड़ों में तो यही महीना है वो। और अभी साल भर के लिए घास भी काटनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पड़ जाती है बर्फ़। तो बर्फ़ से पहले ही सब कुछ काम करना पड़ता है, खेतों का भी, घास वास का भी, गाय बैलों के लिए भी, हर चीज़ के लिए। थक गई है ये बेचारी। ओहो, तब गया पूरा। सब थक गए यहाँ पे। चाची भी थक गई, शिमू भी थक गई, भावना भी थक गई। क्वाद से ये भर दिया है हम लोगों ने ये, और अभी घास भी काट दिया।
थक गई। ये बोली मेरा फुटकू फट गया। खेत में बहुत ज़्यादा थक चुके हैं सब लोग, बहुत तेज़ धूप भी है। तो ये दूसरा खेत है जहाँ पे चाची लोग खड़ी है। तो ये रयाज की दाल है जो आपको दिखाई थी मैंने। अच्छा हो रहा है। तो अभी हम लोग हैं दूसरे खेत में, इसमें हम ले रहे हैं क्वाद। यहाँ पे सब एक साथ इकट्ठा हो चुके हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, खुचली बना रहे हैं, उसमें डाल रहे हैं क्वाद। दादी तुम्हारी उम्र का तक? तो दादी 90 साल की हैं और अभी भी देखो कितनी मेहनत कर रही है, घास काट रही है। अभी क्वाद काट के दिया अपनी नाती को जो चली गई ऊपर की साइड, बिल्कुल है ना दादी? 90 साल का साल होगी खेती करन तुम दई? तो 7-8 साल बैठी खेत कर बैठ गई। वैसे पहले दादी ये कह रहे कि बचपन में 7-8 साल की जब उम्र थी तब से आप खेती कर रहे हो? अच्छा 10 साल है तो बात बोल मोर गया। अच्छा बहु बात बात छोड़ पूछ रही रहो। हाय तो अभी असो जग महीना आने वाले छे। हां भारी खैर आना तुम दई। दादी तुम्हारी शादी का तो साल में 13 साल में शादी होगी। हां ये है पिंक कलर के चूहे और इसके बनते हैं लड्डू। सेम यही पेड़ ये है, बस कलर अलग हो गया। तो हमने करीब 2 कट्टे भर चुके हैं क्वाद से। एक उधर पे रखा हुआ है भर के, एक ये भर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी धूप दूर भागी है और अभी काम बहुत तेजी से चलने लग गया वापस। तो जैसे ये कट्टा भरेगा वैसे ही हम लोग चले जाएंगे घर की तरफ। तो ऐसे क्वाद काटना पड़ता है इसके, तो इसमें से तो क्वाद झड़ ही गया है। देखो सबका यहाँ पे सिर दर्द हो चुका है काम कर करके। एक मेरा ही निवाज जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है, और जब से चाची ने सांप देखा ना तब से चाची की हवा टाइट हो गई है ना। अरे यार इसको चक्कर आ गया, देखो नीचे गिर गई। इसको चक्कर आ गया, देखो पूरी फसल इसने गिरा दी हमारी। इतनी तेज धूप लग रही थी तो आई क्यों तू? जहाँ पे आपको पीछे बड़े बड़े चूहे के पेड़ दिख रहे होंगे वहां तक हमारा खेत है। खाएंगे ककड़ी और उसके बाद जाएंगे सीधा घर की तरफ। वहां पे भावना को तो चक्कर ही आ गया। उसके बाद कोई नहीं आया था चक्कर। क्या अभी हमने पूरा क्वाद का थैला भर दिया है। तो फाइनली हमने ये 50 किलो का कट्टा पूरा भर दिया है। इसके अंदर कम से कम 45 किलो होगा। कूट काट के हमें 20 से 30 किलो मिल जाएगा यहाँ पे क्वाद, यानी कि मंडुआ। और हमें इस खेत से ये भी मिला है, इसको बोलते हैं चचिंडा। इसकी बनाते हैं सब्जी। शेप इसका थोड़ा बहुत सांप की तरह होगा। देखो अगर आप ध्यान से देखें तो सांप की तरह शेप है इसका। शिमू को बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए हम लेके आ गए। शिमू को बहुत अच्छी लगती है इसकी सब्जी। हम सब इतने ज़्यादा थक चुके हैं 2 कट्टे काटने में कि मतलब हालत ख़राब हो गई है। लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आया चाची लोगों को मेरे साथ, क्योंकि मैं इनको हंसाता रहता हूँ। वैसे मैंने काम बहुत किया है आज, काम बहुत किया है। छतरी लगाई, वहाँ पे जाके बैठ गया। अभी हम खाएंगे ककड़ी और दाल भी हो गई है हमारे खेत में। ये है दाल, इसको छील के ऐसे दाल निकलेगी अंदर से। देखो सूंटा बोलते हैं इसको हमारी लैंग्वेज में, और रयास भी बोलते हैं। तो रयास की दाल है, 3-4 रंग की होती है ये दाल। ये काले रंग की है, ये इस रंग की है, और कुछ होती है सफेद रंग की, और कुछ होती है लाल रंग की। तो इससे रोटी भी बनती है, दाल भी होती है, पकोड़े बनाते हैं इससे, बहुत मजा आता है। मस्त दाल है, फेमस दाल है यहाँ की। अभी ककड़ी खाने का समय आ चुका है, बहुत भूख लग गई थी
कटया और ये नमक भी लाया हम लोग। तो ऐसे ककड़ी के मजे लिए जा रहे हैं यहाँ पे बैठ बैठ के, ऐसे खाते हैं हम ककड़ी। और ये है पहाड़ी लाइफस्टाइल। हम घर की तरफ क्वाद वगैरह सब काट लिया है। ककड़ी खा के बहुत मजा आ गया, बहुत ज्यादा। 9:30 या 10 बजे के करीब हम लोग आ गए थे खेतों में और इसमें बज रहे दिन के 1:30। काफी ज्यादा लेट भी हो गया है, लेकिन काम पूरा हो गया जिस काम के लिए आए थे। अभी उस खेत की पूरी कटाई हुई नहीं है क्योंकि कुछ चीजें रह गई हरी हरी। और जो दूसरा खेत हमने स्टार्ट किया था वो भी हमने थोड़ा सी काटा क्योंकि हमारे कट्टे भर गए थे। तो अगर और कट्टे होते शायद हम और भर सकते थे उसको। अभी हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं घर की तरफ। आपको नीचे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, हम बिल्कुल वहीं से आ रहे हैं। वहीं पे हमने ककड़ी भी खाई थी और उससे नीचे वाले खेत पे पहले हमने क्वाद की कटाई करी थी, फिर उस खेत में करी थी। और अभी हम जा रहे हैं इधर और उधर है हमारा घर। तो ये है दादाजी की छन यानी कि भावना और की। तो दादाजी चले गए भैंसों को लेके, इसलिए छन बिल्कुल खाली है। पहले यहाँ बकरियां भी रहती थी दादाजी की, लेकिन उन्होंने बेच दी। अभी इस छन में 2 बैल और 2 भैंस रहती हैं। और जो मैंने आपको ऊपर वाली छन दिखाई थी जहाँ से मैंने दूध निकाला था, वहाँ पे रहती है 2 भैंसें। एक है छोटी सोनी और दूसरी है बड़ी यानी कि भूरी। और भूरी के दोस्त इधर रहते हैं 2। उनका नाम क्या है? एक का नाम बनी। बनी? हाँ। लड़का है? हाँ। और एक का नाम फुरकी। फुरकी? हाँ। बड़ी फुरकी होगी। हाँ। अच्छा, एक गोरे एक खस्या। हाँ। अबे चाची की ककड़ी लगी हुई है। मैं आपको छोटी नहीं बड़ी दिखाता हूँ। वो देखो बड़ी बड़ी ककड़ियाँ लगी हुई है। शहरों में जो खीरे होते हैं वो इसके आधे के आधे भी नहीं होते। ये कम से कम 2-3 किलो की होगी। अगर हम इन ककड़ियों को बाजार में बेचे तो कम से कम 1 किलो, जो इस ककड़ी की कीमत है, 1 किलो की बात कर रहा हूँ, एक ककड़ी की नहीं, क्योंकि एक ककड़ी यहाँ पे 3 किलो की भी है, 4 किलो की भी है, 5 किलो की भी है। तो 1 किलो की कीमत कम से कम 30 से 40 रुपए है। तो आप सोच सकते हैं जो 3 किलो की ककड़ी होगी 90 से 120 रुपए तक की कीमत होगी। तो सोचो कितनी सारी ककड़ियाँ हैं। लेकिन हम इनको कभी बेचते नहीं है, हम लोग खुद ही खाते हैं और गाँव वालों में बांटते हैं। और जैसे दिल्ली से कोई आ गया तो प्यार प्रेम के उससे उस इंसान को दे देते हैं ताकि हमेशा प्यार बना रहे। तो बस अब चलते हैं घर की तरफ। आ जाओ, छाता उठाओ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज है। तो अभी फिलहाल ये लोग गाय भैंस का जो गोबर है सब बचा के रखते हैं, क्योंकि अब ये गाय भैंस का गोबर खेतों में फेंकने के काम आएगा कुछ टाइम बाद, कम से कम 20-25 दिन बाद। और ये है हमारी छन दादा दादी की जो मैंने आपको दिखाया था। और ये है वो छन यानी कि गौशाला जिसमें हमने मुंडन किया था ढेबरों का। तो ये छन खुली हुई है यानी कि ढेबरे चले गए। और ये हिस्सा है वो जहाँ पे गाय भैंस बकरियाँ सब पानी पीते हैं और फिर निकल जाते हैं अपने अपने छन की तरफ। ये बनाया गया था 1994 में। और एक छन हमारी ये है। उठा उठा उठा, शाबाश शाबाश। और यहाँ से सभी छन का नज़ारा आपको दिखाता हूँ, ऊपर से लेके वहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक। कुछ छन उस साइड भी है। कम से कम 30 छन तो यहाँ पे होगी इस साइड, और कुछ छन इस साइड भी है, कुछ छन उस पहाड़ी पे है यानी कि हमारे घर के ऊपर की साइड। और ये वो छन है जहाँ पे कान्हा का जन्म हुआ था। कान्हा मैंने आपको दिखाया था और कान्हा आजकल यहीं पे बंधा रहता है। और ये वो रॉल है यानी कि वो रौला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डर लगता है लोगों को शाम को 7 बजे के बाद। तो शाम को 7 बजे के बाद इस जगह पे आने की किसी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कुछ चीज़ें महसूस हुई है और कुछ दिखा भी है, इसीलिए। तो ये सबसे खतरनाक रॉल माना जाता है हमारे गांव का, ये वाला। और वो दिखने लग गया हमारा घर। अब थोड़ा सांस में सांस आई क्योंकि ठंडा पानी पी लिया है, हाथ मुंह धो लिया है। अब थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, लेकिन थक बहुत ज़्यादा गए हैं। बहुत तेज़ धूप थी, अभी भी बहुत तेज़ धूप ही है। और ये हल्दी के पौधे हमारे खेत के, दादी ने यहाँ पे झिकड़े सुखा रखे हैं ताकि लकड़ी अच्छी तरह जले। रहेगा आज। हाँ, आंसू जग मेहनत खेलेगा। काम करम पड़ो तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा। और शिमू तेरे को तो चक्कर ही आ गया था ना? नम्मी तो नहीं आ जा। ये हम तोड़ के लाए हैं। ये है क्वाद यानी कि मंडवा। और इसको कूटने के बाद ये ऐसा बन जाएगा और फिर इसको पीसने के बाद ये आटे जैसा हो जाएगा, लेकिन इसका कलर रहेगा ब्लैक। चाचा हम थक गए, बहुत थक गए। शिमू और इसका तो चक्कर ही आ गया था।
वो किधर वो तो भूख लग गया तब ककड़ी खाई तब जाके गले में पानी आया उनके। हाँ, ये जो क्वाद है इसका प्रोसेस भी बिल्कुल सेम ही रहता है जैसे हमने झुंगरू यानी कि बाजरा का प्रोसेस दिखाया था। इसको भी कूटेंगे, फिर इसको भी छानेंगे और जो उसका भूसा होगा या तो उसको जला देंगे या तो जो गाय भैंस जो भी है उनके नीचे उनके बिस्तर के तौर पे लगा देंगे। तो ये प्रोसेस है, सेम प्रोसेस रहेगा इसका भी, लेकिन फर्क कुछ और है दोनों के बीच में, वो आपको कभी और बताऊंगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देव।